9/11 मेमोरियल पर जब ब्रिटिश राज घराने के प्रमुख श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वहां से कोहिनूर की वापसी का नारा बुलंद होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जोहरान ममदानी ने बिना किसी लाग लपेट के किंग चार्ल्स को सीधे शब्दों में प्रोत्साहित करने की बात कही। ममदानी का तर्क स्पष्ट है, कोहिनूर सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है, बल्कि वह ब्रिटिश हुकूमत के दौरान भारत के साथ हुए शोषण और लूट का सबसे बड़ा प्रतीक है। न्यूयॉर्क जैसे वैश्विक मंच पर एक प्रभावशाली नेता द्वारा इस मुद्दे को उठाना यह दर्शाता है कि दुनिया अब औपनिवेशिक काल की उन निशानियों पर सवाल उठाने लगी है जिन्हें ब्रिटिश आज भी अपनी विरासत मानकर तिजोरियों में बंद रखे हुए हैं। औपनिवेशिक इतिहास पर सवाल, ब्रिटेन पर फिर दबाव, भारत की पुरानी मांग। इतिहास के पन्नों को पलटे तो कोहिनूर की कहानी आंध्र प्रदेश के कोलूर खदानों से शुरू होकर मुगलों और सिखों के वैभव का हिस्सा रही। लेकिन साल 1849 के उस मंजर को भारत कभी नहीं भूल सकता, जब द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद महज 10 साल के महाराजा दलीप सिंह से संधि के नाम पर इस अनमोल रत्न को छीन लिया गया। ब्रिटिश पक्ष का हमेशा से ये तर्क रहा है कि यह हीरा उन्हें कानूनी तौर पर तोहफे में मिला था, जबकि भारतीय दृष्टिकोण इसे धोखे से की गई डकैती करार देता है। आज वह हीरा लंदन के टॉवर में ब्रिटिश ताज की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन ममदानी जैसे नेताओं का मानना है कि जो चीज जबरन ली गई उसे स्वइच्छा से लौटाना ही आधुनिक लोकतंत्र में न्याय की सच्ची परिभाषा होगी। ममदानी का तीखा रुख, वैश्विक मंच पर बहस। जोहरान ममदानी की इस मुखरता के पीछे उनकी जड़ें भी एक बड़ी वजह मानी जा रही हैं। मशहूर फिल्मकार मीरा नायर के बेटे होने के नाते उनका भारत से गहरा भावनात्मक रिश्ता है। उनके इस रुख को न्यूयॉर्क की राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। आलोचक जहां इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर सुर्खियां बटोरने का जरिया बता रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि ममदानी ने उन लाखों प्रवासियों की भावनाओं को स्वर दिया है जो अपनी जड़ों और अपनी विरासत का सम्मान चाहते हैं। ये बहस अब केवल कोहिनूर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन तमाम ऐतिहासिक कलाकृतियों पर सवाल खड़ा करती है जिन्हें साम्राज्यवादी दौर में उनके मूल देशों से विस्थापित कर दिया गया था। इस पूरे मामले ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। एक तरफ वो खेमा है जो मानता है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता और इन कलाकृतियों का संरक्षण लंदन जैसे वैश्विक संग्रहालयों में ही सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर भारत समेत उन तमाम देशों की आवाज है जिनकी सांस्कृतिक पहचान आज भी ब्रिटिश संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही है। सवाल उठता है कि क्या किंग चार्ल्स और ब्रिटिश सरकार बदलते समय के तकाजे को समझेंगे? क्या कोहिनूर की वापसी उस माफी का हिस्सा हो सकती है जिसका इंतजार आधी दुनिया को है? जोहरान ममदानी के इस साहसी बयान ने ब्रिटेन को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है, क्योंकि अब मांग किसी बंद कमरे में नहीं बल्कि दुनिया से सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंचों से उठ रही है। कोहिनूर विवाद फिर गर्म, ऐतिहासिक न्याय की मांग। कोहिनूर का मामला अब केवल एक हीरे का घर वापसी का नहीं रह गया, बल्कि ये आत्मसम्मान और ऐतिहासिक सुधार का मुद्दा बन चुका है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की इस टिप्पणी ने वैश्विक कूटनीति की मेज पर एक पुराना लेकिन बेहद जरूरी सवाल फिर से पटक दिया है। क्या ब्रिटेन अपने शाही शान को थोड़ा कम कर उन जख्मों पर मरहम लगाएगा जो सदियों पहले दिए गए थे? हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोहिनूर कब वापस आएगा, लेकिन इतना तय है कि जब तक ममदानी जैसे लोग इस मुद्दे को हवा देते रहेंगे, तब तक कोहिनूर की चमक ब्रिटिश ताज से ज्यादा भारत की उम्मीदों में दिखाई देगी।